हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी लाडलों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी विषय के बहुत खास प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। सबसे पहले हम आपको देंगे 2 अंक वाले प्रश्न, उसके बाद मिलने वाले हैं 3 अंक वाले प्रश्न, उसके बाद आपको मिलने वाले हैं 4 अंक वाले प्रश्न जो कि पेपर में आपको 101% देखने को मिलने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में जो आपका पेपर हो चुका है, सारे विषय का आईएमपी प्रश्न दे चुका हूं। जैसे अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, वैसे मैंने हिंदी की पीडीएफ पिछले वीडियो में मैंने डाली थी। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन्होंने वो पीडीएफ नहीं देखी है। इसके अलावा कुछ खास टॉपिक और बताने वाला हूं हिंदी में, जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर होने जा रहा है। उसका जो खास प्रश्न है उसको आपको नोट कर लेना है, क्योंकि आप तैयारी तो कर ही रहे हैं। इन प्रश्नों को आप पढ़ के जाएंगे, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 अंक वाले प्रश्न कौन सा आपके खास होने वाले हैं। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हो, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि एमपी बोर्ड से संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है, और आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए जान लेते हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 वेरी मस्ट इस वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रीतिकाल की कोई 2 विशेषता लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका रीतिकाल, नोट करते चलिए, रीतिकाल की कोई 2 विशेषता लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, रीतिकाल की कोई 2 विशेषता लिखिए। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। ठीक है, यह क्वेश्चन अपना हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते, तीसरा नोट डाउन कीजिए, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता लिखिए। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता लिखिए। ठीक है, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता लिखिए। तीसरा क्वेश्चन अपना हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना चौथा है नाटक और एकांकी। ओके, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। ओके, नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। यह आपका हो गया चौथा। पांचवा है महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखिए। ओके, देखिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको हाफ ईयरली पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अगला है 7वां क्वेश्चन। 7वां प्रश्न दे रहा हूं, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। ओके, अब मेरी बात को समझना आप। 7 क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं ग्रामर के, इसके बाद और अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको नोट कर लीजिए, मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट करते जाइए, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप समझ लेना। ओके, और आपको मैं समझाता चलूंगा और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने वाली है। 8वां जो प्रश्न आपको तैयार करना है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, नोट कर लिया 8वां। 9वां, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 11वां है, कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। 12वां है, आत्मकथा और जीवनी में कोई 2 अंतर
लिखिए। 13वां प्रश्न है हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखिए। 13 प्रश्न हो गए, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक 12 प्रश्न रहेंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे 6 से 17 तक, ओके, पेपर में। चलिए 14वां प्रश्न नोट कीजिए, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेदों के नाम लिखिए। 14वां प्रश्न है काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेदों के नाम लिखिए। 15वां क्वेश्चन नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, ओके, इसको नोट कर लेना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता, ओके। 16वां प्रश्न नोट कीजिए, स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। नंबर फर्स्ट 2 रचनाएं, नंबर सेकंड भाषा शैली। आगे बात समझ में आपको, स्वयं प्रकाश और यशपाल की, ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार। अब क्वेश्चन चलेंगे अपने हिंदी के, ग्रामर वाला हो गया। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, पहला क्वेश्चन, ओके, मतलब 17वां क्वेश्चन, ठीक है। 18वां, लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 19वां क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 20वां क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 21वां, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। 22वां क्वेश्चन, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, लिखिए। 23वां, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई, लिखिए। 24वां क्वेश्चन, शहनाई की दुनिया में ढूमराव को क्यों याद किया जाता है। 25वां क्वेश्चन, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है। 26वां क्वेश्चन, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। 27वां क्वेश्चन, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। 28वां क्वेश्चन, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ये 28 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, 28 प्रश्न। इसमें से आपको पेपर में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं हाफ ईयरली पेपर में। अब मैं बात कर रहा हूं अवकाश, अब दे रहा हूं आपको अवकाश, ओके। 4 नंबर की अवकाश आने वाली है, तो अवकाश आप नोट कर लीजिए कौन कौन सी आप अवकाश तैयार करोगे, ओके। जिन्होंने पीडीएफ देख ली है वो विद्यार्थी अगर वीडियो को अभी भी देख रहे हैं तो देखिए, इसमें कुछ चीज़ें और बताने वाला हूं मैं, पीडीएफ के अलावा और चीज़ें इसमें मैंने थोड़ी ऐड की है, तो आप समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है। 2 अंक वाले प्रश्न अपने हो गए, इतने दे रहा हूं मैं, बाकी अदरवाइज आपके हिसाब से तैयार कर लेना है। ग्रामर आएगी, मुहावरे आगे, मुहावरे का प्रयोग आ गया वो भी बताने वाला हूं मैं, ठीक है। अवकाश, अवकाश की बात कर लेते हैं। अवकाश नोट कर लीजिए, 4 नंबर की आएगी अवकाश, अंक 4, ओके, ठीक है। पहली अवकाश नोट कीजिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, पहली अवकाश हो गई। दूसरी, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। तीसरी अवकाश, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों में प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 3 अवकाश मैंने आपको दी है, कितनी, 3 अवकाश, ओके। इन तीनों में से एक पेपर में छपने वाली है। चलिए निबंध, 4 नंबर का निबंध आपको बताने वाला हूँ। निबंध नोट कर लीजिए फटाक से, निबंध कौन सा पढ़ना आपको, निबंध नोट कीजिए। जो आपको निबंध नोट करना है, निबंध, निबंध में आप क्या तैयार करोगे, ये भी 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। निबंध है जीवन में खेलों का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, ओके। जीवन में खेलों का महत्व पहला निबंध। दूसरा है जल है तो कल है, ओके। तीसरा निबंध कंप्यूटर शिक्षा, ये 3 निबंध मैंने आपको दिए हैं। इन तीनों में से यूं मान के चलो 2 या ये तीनों भी आ सकते हैं, एक लिखना आपको पेपर में। तो खास करके आप जीवन में खेलों का महत्व तो तैयार कर ही लेना आप, क्योंकि फाइनल एग्जाम जो रहेगी ना, एनुअल एग्जाम वार्षिक, उसमें तो ये जीवन में खेलों का महत्व छपने वाला है, ठीक है। अब देखिए, एक आएगा 3 नंबर का संवाद लेखन, ठीक है।
संवाद लेखन की थोड़ी चर्चा करते हैं अपन। संवाद लेखन में आपको क्या करना है, 3 नंबर का आपका रहने वाला है संवाद, संवाद ऑब्लिक विज्ञापन। ठीक है, 3 नंबर का आएगा, अंक 3, संवाद ऑब्लिक विज्ञापन लेखन। अब देखिए इसमें परीक्षा, देखिए शिक्षक और छात्र के बीच संवाद, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद, ये अक्सर देखा गया हर बार परीक्षा में। ठीक है, रिपीट अगेन वाला क्वेश्चन है, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद, किसी के भी ऊपर संवाद आ गया, जैसे परीक्षा पर चर्चा, शिक्षक पूछेंगे छात्र से, छात्र फिर जवाब देगा, आपको संवाद लिखना आते ही होगा, तो संवाद आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद किस टाइप से किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं अपन पेपर का टाइप, आपको मैं समझ देता हूं अब। ओके, अब पेपर का टाइप आप समझ लीजिए, जो आपका पेपर है हाफ ईयरली का, चलिए बता देता हूं आपको मैं अभी। क्वेश्चन आपको पता ही है, 75 नंबर का पेपर है, टोटल 23 प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर पहला पे सही विकल्प रहने वाले हैं, प्रश्न नंबर दूसरे पर रिक्त स्थान, सभी को पता है 5 तक। ओके, और प्रश्न नंबर 6 से 7 तक 2-2 नंबर के रहेंगे। ओके, अब इसमें आपको क्या तैयार करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द ये पढ़ना है आपको एक तो। ठीक है, उसके बाद दिए गए वाक्य को पहचान कर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखना है, 2 नंबर में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर में इसके अलावा और क्या आपको देखने को मिलने वाला है, ये हो गई अपने परिभाषा हो गई, और प्रश्न दे दिए मैंने 2 अंक वाले अच्छे आपको। ठीक है, हालदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो उठे, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी को अपने शब्दों में लिखिए, ये भी थोड़ा बहुत हल्के फुल्के में देख लेना। ओके, चलिए हो गया अपना एक ये वाला, भोलानाथ और उसके साथी किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी को देखकर क्या चिल्लाने लगते थे। ठीक है, ये भी आप देख लेना थोड़ा सा। अब 3 नंबर में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना आपको आती होगी, एक पंक्ति रहेगी, काव्यांश रहेगा, उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, जो प्रश्न नंबर 18 पर आपको देखने को मिलेगी। प्रश्न क्रमांक कहाँ पर देखने को मिलेगी, 18 पर। प्रश्न क्रमांक 18 पे आपको काव्यांश देखने को मिलेगा, जो कि 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, भावार्थ लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 पर, प्रश्न नंबर 19 पर आपको जो है गद्यांश देखने को मिलेगा, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या 3 नंबर की आने वाली है, गद्यांश की आपको करने आती होगी। ठीक है, विज्ञापन दे दिया मैंने। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 पर, प्रश्न क्रमांक 21 पर, प्रश्न क्रमांक 21 पर, प्रश्न क्रमांक 21 पर आपको आएगा, आपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये पता ही होगा, आपका गद्यांश आता है, उसको पढ़ना, अच्छी तरीके से स्टडी करना है, उसके उत्तर वही देना है। ठीक है, एक तो शीर्षक आएगा 1 नंबर का, कि शीर्ष जो गद्यांश है किसके ऊपर लिखा गया, उसका शीर्षक आपको देना है, जो कि 1 नंबर भली बात ही आपको आसानी से मिल जाएगा। हिंदी में वैसे कोई टेंशन नहीं है, हो गया पूरा पेपर एनालाइज। ठीक है विद्यार्थियों, अगले वीडियो में आएंगे इंग्लिश विषय के। वैसे मैंने पीडीएफ डाल दिया, अभी तक आपने वो पीडीएफ नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। वैसे वार्षिक परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा की इंग्लिश विषय की पीडीएफ मैंने डाल दी है, लेकिन इंग्लिश विषय का और अदरवाइज आपको समझाने के लिए वापस आईएमपी प्रश्न लेकर एक वीडियो खास लाने वाला हूं। तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।